सी डी ई और एफ एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। वो एक गोल मेज है, मान लो इस तरीके से एक गोल मेज है और इस गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। आप 6 लोग को कैसे भी बैठा सकते हो, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। हमने मान लिया ये 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं, ठीक है। और सब लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अगर सब लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो आपको पता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में ये आपका दायां हो जाता है, ठीक है। और घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपका बायां हो जाता है, ठीक है। ये हमने आपको सिखाया है पिछले वीडियो में। जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो कृपया उस वीडियो को जरूर देखें। पिछले दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा और ये वाला जो वीडियो है ये वीडियो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है। ए डी के दाएं दूसरा है। हमने पढ़ना भी क्वेश्चन सिखाया है, पहले वीडियो में आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है कि एक बार में आप सटीक उत्तर निकाल लो, वो पढ़ना सिखाया मैंने। क्या कह रहा है, आप कॉमा की बात पढ़ते हो ना, कॉमा की बात पढ़ा जाता है। डी के दाएं दूसरा कौन है, ए कॉमा डी के दाएं दूसरा है, तो डी के दाएं दूसरा कौन है, ए है। तो अगर हम लोग मान लें यहाँ पर डी है तो डी के दाएं किधर जाना है, इस एंटी क्लॉकवाइज, तो ए 2, ठीक है। डी के दाएं दूसरा कौन है, ए, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। डी के दाएं दूसरा ए हो गया। जो किसके लिए आता है, देखियो जो आता है सेकंड पर्सन के लिए। किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। और तथा एवं फर्स्ट पर्सन के लिए जो कि ये सब आता है सेकंड पर्सन के लिए। जो मतलब डी, जो मतलब कौन, डी एफ के बाएं तीसरा है। डी एफ के बाएं तीसरा है। जो डी है ना एफ के बाएं तीसरा है। ऐसी जगह पर एफ को बैठाओ कि उसके बाएं में तीसरे स्थान पर कौन, डी आए। कह रहा है ना, जो एफ के बाएं तीसरा है और जो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के। सेकंड पर्सन कौन है, डी, तो डी एफ के बाएं तीसरा है, एफ के बाएं तीसरा है। तो आपको एफ को ऐसी जगह बैठाना है जो उसके बाद उसके बाएं डी कितना आना चाहिए, 30 नंबर पे। तो देखो डी यहाँ पर है तो 1 2 3 स्थान यहाँ पर है। तो अगर एफ यहाँ पर हो, अगर एफ कहाँ हो, यहाँ पर हो, तो एफ के बाएं देखो मतलब घड़ी की दिशा में 1 2 3 तीसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, डी। क्या कह रहा है, जो एफ के बाएं तीसरा है कौन, डी। तो डी देखो एफ के बाएं तीसरा हो गया कि नहीं, 1 2 3 तीसरे स्थान पर डी है और आपकी घड़ी की दिशा में क्या होती है, बाएं होता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। सी कॉमा ई के दाएं तीसरा है और एफ के तुरंत पास नहीं है। देखो कितने लोग को आपने बैठा लिया, 3 लोगों को बैठा लिया। आगे क्या कह रहा है, सी कॉमा ई के दाएं तीसरा है, तो ई के दाएं तीसरा कौन है, सी। लेकिन अभी आपने ई कहीं बनाया है नहीं, तो हम लोग क्या बताए थे, मैंने आपको क्या सिखाया था, जो बन चुका है तो उन्हीं से संबंधित अगले कथन को पढ़ना होता है। देखो कह रहा है कि एफ के तुरंत पास नहीं है, कौन, सी एफ के तुरंत पास नहीं है। और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है, सी, तो सी एफ के तुरंत पास नहीं है। एफ यहाँ है तो सी यहाँ पर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर सी नहीं हो सकता। अब सी कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ। सी के लिए कितने स्थान बचे, ये 2 स्थान बचे। अच्छा सी की स्थिति के लिए देखो ई के बारे में कह रखा है कि ई के दाएं तीसरा होगा सी, ई के दाएं तीसरा होगा सी। अगर देखो ई के दाएं तीसरा होगा सी, दायां किधर जाते हो आप, इस दिशा में जाते हो, ई के दाएं तीसरा होगा सी। अगर आप लोग ई को कहाँ रखते हो, अगर देखो ई को यहाँ पर रखे होगे तो ई के दाएं 1 2 3 यहाँ पर सी आ जाएगा, जो कि यहाँ पर सी हो नहीं सकता। अगर आप लोग ई को यहाँ रखोगे तो 1 2 3 यहाँ पर आपका ई के दाएं तीसरा कौन है, ई के दाएं तीसरा कौन है, सी। अगर यहाँ पर ई रखते तो 1 2 3 यहाँ पर अपना सी आता, जो कि ऑलरेडी पहले से यहाँ पर ए है। तो एक ही स्थान बचा यहाँ पर ई रखोगे तब आप लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये ई है, तो ई के दाएं तीसरा, ई के दाएं तीसरा मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 1 2 तीसरा, तो ई के दाएं तीसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी आ जाएगा। अब देखो ए सी डी ई एफ भर चुके, तो एक ही बचा, कौन बचा, बी। तो बी कहाँ होगा, बी यहाँ पे होगा, बी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा प्रोसीजर आपको। अब देखो आगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो बताइए ए के दाएं चौथा कौन है, ए के दाएं चौथा कौन है। देखो ए कहाँ है, यहाँ पर ए है, ए के दाएं जाना है, दाएं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाओ चौथा, 1 2 3 4, ये चौथा हो जाएगा। ए के दाएं चौथा कौन आ जाएगा, डी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। ए के दाएं चौथा कौन है, डी। इतनी बात क्लियर है, आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आइए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा।
क्वेश्चन नंबर दूसरा मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। यू, वी, यू और टी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा, ए, बी तथा सी भी उसी वृत्त में बैठे हैं, लेकिन उनमें से 2 केंद्र की ओर मुख नहीं किए हैं। ए, बी, सी भी उसी वृत्त में बैठे हैं जिसमें यू, वी, यू और टी बैठे हैं, लेकिन ए, बी, सी में से कोई 2 लोग ऐसे हैं जो केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठे, मतलब केंद्र की बाहर की ओर मुख किए हैं। अब उसके बाद आपको कुछ बातें दी गई हैं और पूछ रहा है कि बाहर की ओर मुख करके कौन कौन बैठा है। 2 लोग भाई बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं ना ए, बी, सी में, तो उत्तर ए, बी, सी में से ही होगा, लेकिन कौन है ए, बी, सी में वो 2 लोग जो बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ये हमें पता लगाना है। आइए प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए, हम लोग के पास कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है, 6 लोग हैं। अब प्रश्न को देखो ध्यान से समझो, शुरू कैसे करेंगे। कह रहा है कि V, U और T एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हमें V, U और T की दिशा क्या है, पता है ना, ये इनकी दिशा हमें पता है, ठीक है, दिशा इनकी हमें पता है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, A, B तथा C भी उसी वृत्त में बैठे हैं, A, B तथा C भी उसी वृत्त में बैठे हैं, लेकिन इनमें से 2 केंद्र की ओर मुख नहीं किए हैं। अच्छा, ये पता है कि इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो बाहर की ओर मुख किए हैं, केंद्र की ओर मुख नहीं किए मतलब बाहर की ओर है, और एक केंद्र की ओर है, एक केंद्र की ओर है, ठीक है। लेकिन कौन केंद्र की ओर है, कौन 2 बाहर है, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि आगे वही हमसे पूछ रहा है कि बाहर की ओर मुख करके कौन कौन बैठा है। अच्छा, उसके बाद आपको प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्न आप पढ़िए, ध्यान से देखिए प्रश्न शुरू कहाँ से करेंगे। देखो ये लाइन अगर आप पढ़ो, V, C के बाएं दूसरा है। अगर हम लोग बनाना चाहें V और C के बारे में, तो कह रहा है C के बाएं दूसरा कौन है, V। अब C की स्थिति आपको पता है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है कि केंद्र की बाहर की ओर, नहीं पता है, इसलिए प्रश्न को आप यहां से शुरू नहीं करेंगे आपको भाई, क्योंकि हिट एंड ट्रायल करना पड़ जाएगा, क्योंकि C बाहर है कि अंदर की ओर मुख करके बैठा है ये पता नहीं है, तो क्वेश्चन को यहां से शुरू नहीं करेंगे। ये देखो U, A के दाएं दूसरा है, A के दाएं दूसरा है, तो A के दाएं दूसरा है, A की स्थिति आपको पता है, नहीं पता है कि बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है, ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न को नहीं शुरू करेंगे। ये पढ़िए, B, T के बाएं तीसरा है। ये देखिए क्वेश्चन की इस लाइन को ध्यान से देखिए, यहां से क्वेश्चन खुलेगा, क्वेश्चन का ताला यहां से खुलेगा। B, T के बाएं तीसरा है, किसके बाएं, T के बाएं तीसरा है, तो T की स्थिति आपको पता है, दिशा पता है, हाँ बिल्कुल पता है कि वो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। T किसकी ओर मुख करके बैठा है, केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, क्योंकि इसमें बताया हुआ है। यहां से क्वेश्चन आप शुरू करोगे। T के बाएं तीसरा कौन है, B। मान लो अगर यहां पर T है, मान लो यहां पर T है, तो T के बाएं, T देखो T की दिशा क्या है, T की दिशा क्या है, अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, तो इधर इसका दायां हो जाएगा और इधर इसका बायां हो जाएगा, इधर इसका बायां हो जाएगा T का, ठीक है। और कह रहा है T के बाएं तीसरा कौन है, B। T के बाएं, तो इस दिशा में जाओ, 1 2 3, तो T के बाएं तीसरा, तो 1 2 3, तीसरा कौन है, B है, B है। अब हमें B का, हमने अभी इसका तीर मैं नहीं बना रहा हूं, क्योंकि B की स्थिति पता नहीं कि बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये लाइन हमने कर लिया। फिर देखो ये लाइन देखो आप, C, T के दाएं दूसरा है, T के दाएं दूसरा कौन है, C। T के दाएं, दाएं किधर, इधर जाओगे तो 1 और 2, 1 और 2, T के दाएं दूसरा, तो दाएं इधर होगा 1 2, यहां पर कौन है, C है। इसको मिटा देता हूं, अब इसको अब मिटा देता हूं, T के दाएं दूसरा C है। देखो ये कह रहा है ना, T के दाएं दूसरा कौन है, C। अब C की भी स्थिति हमें नहीं पता, इसलिए तीर नहीं बना रहा हूं अभी कि बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग की देखो 1 2 3 4 5 6 स्थितियां भी कंप्लीट हो गई, और ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर लिया। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, देखो हम लोग को T, C और B के बारे में पता है। अब हम लोग बाकी चीज पढ़ के अपना काम कर सकते हैं, बाकी चीज पढ़ के अपना काम कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग फिर से इस वाले स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट पहुंचते हैं। देखिए क्या कह रहा है, C के बाएं दूसरा V है, C के बाएं दूसरा क्या है, V है, C के बाएं दूसरा V है। अब देखो C हमें पता नहीं है कि अंदर की ओर मुख करके बैठा है कि बाहर की ओर। हम लोग मान के देखते, चलो मान लेते हैं कि C ना अंदर की ओर मुख करके बैठा है। हालांकि मुझे तो उत्तर पता है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना चाहता हूं। मान लेता हूं C अंदर की ओर मुख करके बैठा है, तो फिर कह रहा है
सी के बाएं दूसरा वी है, सी के बाएं। देखो अगर सी अंदर की ओर मुख करके बैठा है तो इसका बाएं किधर होगा, नीचे की ओर इधर होगा। और सी के बाएं दूसरा कौन है, वी, तो पहला ये दूसरा ये। अरे सी के बाएं दूसरा वी है लेकिन ये तो पहले से यहाँ पे टी है, तो सी अंदर की ओर मुख करके बैठा होगा, नहीं, सी इसका मतलब बाहर की ओर मुख करके बैठा होगा। और सी जब बाहर की ओर मुख करके बैठा है, सी अगर बाहर की ओर मुख करके बैठा है तो इसका दायां बायां आप समझ रहे हो ना। जब अगर बाहर की ओर मुख करके बैठा होता है तो घड़ी की विपरीत दिशा में आपका क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी है, ये है। और इधर आपका मतलब इधर ये हो जाएगा बायां सी का और इधर होगा सी का दायां, ठीक है, क्योंकि ये बाहर की ओर मुख कर बैठा है। अब कह रहा है सी के बाएं दूसरा कौन है, वी, तो सी के बाएं चलो 1 2, सी के बाएं दूसरा कौन हो गया, वी हो गया। और वी की तो स्थिति हमें पता है कि वो वी जो है वो अंदर की ओर मुख करके बैठा है। यहां तक क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। अगली लाइन पढ़ते हैं, ये लाइन पढ़ते हैं यू ए के बारे में, और एक लाइन आपका यू ए और वी के बारे में दिया है, ए और वी के बारे में दिया है। तो पहले तो हम लोग ए और वी वाला पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमने वी की स्थिति कंफर्म कर ली है। क्या कह रहा है, वी के पड़ोस में बैठा है कौन, ए किसके पड़ोस में बैठा है, वी के पड़ोस में बैठा है। तो वी के पड़ोस में देखो बैठा, तो एक साइड तो ये हो गया, वी के निकट पड़ोसी कौन है, एक तो बी हो गया, एक स्थानीय है, तो यहां पर कौन बैठा होगा, ए, यहां पे कौन बैठा होगा, ए। तो ए की स्थिति आपने क्लियर कर ली। लेकिन अभी हमें नहीं पता है कि ए अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा, हमें नहीं पता है कि ए अंदर की ओर होगा कि बाहर की, तो अभी इसका तीर नहीं बना रहे हैं। अच्छा, ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली। अब ये वाला देखो, इस लाइन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस लाइन से क्वेश्चन सॉल्व कह रहा है कि ए के दाएं दूसरा कौन है, यू, यू कॉमा ए के दाएं दूसरा, तो ए के दाएं दूसरा कौन है, यू। अब देखो हम लोग मान लेते हैं कि ए अंदर की ओर है, तो ए के दाएं चलो, ए का दायां अगर अंदर की ओर केंद्र मुख है तो ए का दायां किधर होगा, इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। तो ए के दाएं दूसरा चलना है, तो ए के दाएं पहला, ए के दाएं दूसरा कौन आ जाएगा, यू, ये यू आ जाएगा। और इस आपकी उपलब्धता भी है, यही खाली भी था, तो इसका मतलब ए का मुख किधर है, केंद्र की ओर है। यू को हमें पता ही है कि अंदर की ओर मुख करके बैठा है। अच्छा, ए का मुख अंदर की ओर है, सी का मुख बाहर की ओर है, ए बी सी में दो बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए अगर अंदर की ओर है तो बी और सी बाहर की ओर होंगे, तो बी और सी क्या होंगे, बाहर की ओर होंगे, अर्थात बी भी बाहर की ओर है और सी की भी बाहर की ओर है। और हमसे प्रश्न पूछ ही यही रहा था कि बाहर की ओर मुख करके कौन कौन बैठा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बी तथा सी, बी तथा सी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एनालिसिस करके अब मैंने आपको समझाया कि कैसे आपका सोल्यूशन होगा। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत भी दुविधा हुई हो तो एक बार प्लीज़ वो वीडियो को और आपका रिप्ले करके देखेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, और आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन नंबर 5वां कराऊंगा वो बहुत लाजवाब क्वेश्चन होगा। उसमें बच्चे त्रुटियां कर देते हैं, उस क्वेश्चन को आप जरूर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 अभी से मैं बता दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्या कह रहा है, 8 मित्र DEFGHIJ तथा K एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो भाई 8 मित्र हैं, इस तरीके से आपके 8 मित्र हैं। चलो हम लोग 8 स्थान बना भी लेते हैं, इस तरीके से हम लोग 8 स्थान बना भी लेते हैं, ठीक है। 8 मित्र हैं, ठीक है, और केंद्र की ओर मुख करके ये 8 मित्र बैठे हैं। केंद्र की ओर सब लोग का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है। अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो बाएं दाएं आप लोग क्लियरली बता सकते हो। घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज दायां, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज बायां, ठीक है, ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं इसी क्रम में, मतलब इसी ऑर्डर में DE अब ऐसे ही इसी ऑर्डर में जरूरी नहीं है। आगे फिर देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कह रहा है J, H के दाएं दूसरा है, J, H के दाएं दूसरा है। तो अगर हम लोग मान ले ये H है तो H के दाएं दूसरा कौन है, J, तो H के दाएं चलो 1 2, H के दाएं दूसरा कौन है, J, बना लिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। D, J के बाएं तीसरा है, J के बाएं तीसरा कौन है, D, J यहाँ है और बायां किधर होगा, घड़ी की दिशा में, तो बायां 1 2 3, J के बाएं तीसरा, J के बाएं तीसरा कौन है, D, तो J के बाएं तीसरा हम लोग D यहाँ बना लिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। फिर कह रहा है F, E और G का पड़ोसी नहीं है। F जो है E और G का पड़ोसी नहीं है। F, E और G का, अच्छा नहीं, F, E और G का पड़ोसी है। F किसका किसका पड़ोसी है, E और G का पड़ोसी है। F, E और G का पड़ोसी है। देखो एक बात को समझो, अगर F को आप यहाँ रखो, F को यहाँ रखोगे तो F, E और G का पड़ोसी है, तो एक साइड इधर आपका E और G होना चाहिए था, तो यहाँ पर रख नहीं पाओगे क्योंकि एक साइड ऑलरेडी E और G में से कोई नहीं है, ठीक है, तो यहाँ नहीं रख।
एफ को यहाँ क्यों नहीं रख रहे हो? क्योंकि यहाँ पर ई और जी में कोई एक होता तो काम हो जाता ना, एक इधर हो जाता, एक इधर हो जाता, लेकिन यहाँ पर ई और जी में कोई नहीं, तो एफ यहाँ नहीं रख पाओगे, तो मतलब एफ को यहाँ नहीं रख सकते। अच्छा, एफ को यहाँ भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते यहाँ पर? क्योंकि अगर यहाँ पर ई और जी में से कोई एक होता तो एक यहाँ पर हो जाता और एफ यहाँ बीच में हो जाता इन दोनों के, तो यार एफ को यहाँ भी नहीं रखोगे। इसका मतलब एफ के लिए यही दो स्थान बचे, एफ के लिए या तो यहाँ पर या तो यहाँ, दो ही जगह बचे, इसके अलावा एफ नहीं रख पाओगे। अच्छा, उसके लिए और अच्छे से समझ पाओगे कि कहाँ ही रखोगे, उसके लिए अगली लाइन कह रहा है, देखो आई कॉमा जी के एकदम बाएं है। जी के एकदम बाएं कौन है? आई है। जी के एकदम बाएं कौन है? आई है। देखो एफ के अगल बगल, एफ के एक साइड होगा कौन? जी होगा, और जी के एकदम बाएं, जी के एकदम बाएं कौन होगा? आई होगा। तो देखो जी के एकदम बाएं, अगर हम लोग जी को यहाँ रखें तो जी के एकदम बाएं कौन है? आई है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? आई। और अगर यहाँ पर जी रखे हो तो यहाँ पर क्या होगा? ई होगा। यहाँ पर क्या होगा? ई। और अगर यहाँ पर ई है तो यहाँ पर एफ होगा, क्योंकि एफ ई और जी के बीच में है, ई और जी के बीच में है। क्लियर समझ पा रहे हो आप? क्लियर समझ पा रहे हो? ये क्लियर है? बिल्कुल सही है। आप देखो एक बार फिर से मैच कराना चाहो तो मैच करा सकते हो। फिर से क्वेश्चन को कह रहा है जे कॉमा एच के दाएं दूसरा है, तो एच के दाएं दूसरा 1 2, दूसरे स्थान पे कौन है? जे है, ठीक है। फिर कह रहा है डी कॉमा जे के बाएं तीसरा, तो जे के बाएं तीसरा कौन है? डी। जे के बाएं तीसरा, चलो तो इस डायरेक्शन में आओगे 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन है? डी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है एफ ई और जी का पड़ोसी है। एफ देखो ई और जी का पड़ोसी है, ये बात भी क्लियर है। फिर कह रहा है आई कॉमा जी के एकदम बाएं है। जी के एकदम बाएं, जी के एकदम बाएं इस दिशा में कौन है? आई है, ये भी क्लियर है अभी तक, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब एक ही स्थान बचा, एक ही स्थान बचा, और वो क्या बचा? ये आपका के हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? पूछ ही यही रहा है कि के दाएं तीसरा कौन है? के दाएं तीसरा कौन है? के दाएं मतलब इस दिशा में चलोगे 1 2 3, के दाएं तीसरा कौन हो जाएगा? जी। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसमें? जी। उत्तर क्या आ जाएगा? जी। के दाएं तीसरा कौन है? जी। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। तो इस प्रकार से हमने तीसरे प्रश्न को भी हल किया। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, पढ़िए भाई, क्या कह रहा है? पी क्यू आर एस वी टी डब्ल्यू और जेड एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। अच्छा, देखो अब इस प्रश्न में आपको दिशा नहीं बताया कि अंदर की ओर मुख करके बैठे कि बाहर। जब प्रश्न में दिशा ना बताया गया हो कि अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं कि बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, तब आप ये मानते हो कि सभी के सभी अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हम लोग मानेंगे कि सभी के सभी अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं। 8 लोग को हम मानेंगे कि अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये 8 लोग अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, ये ऐसा हम लोग मानेंगे, क्योंकि प्रश्न में नहीं बताया कि अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं कि बाहर की ओर। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में दायां और घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में बायां। यहां तक किसी को कोई दुविधा नहीं है। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। कह रहा है आर कॉमा जेड के दाएं तीसरा है। आर कॉमा जेड के दाएं तीसरा है। जेड के दाएं, अगर हम लोग यहाँ जेड बनाए तो जेड के दाएं, दाएं इधर चलोगे, जेड के दाएं तीसरा कौन है? आर है। 1 2 3, यहाँ पर आपका आर आ जाएगा। किसी को कोई दुविधा बिल्कुल नहीं होगी। जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए। जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? जेड है। सेकंड पर्सन कौन है? जेड है। तो जेड जो पी के दाएं दूसरा है। पी के दाएं दूसरा कौन है? जेड है। पी के दाएं दूसरा कौन है? जेड है। पी के दाएं दूसरा कौन है? जेड है। तो जेड किसके दाएं दूसरा है? पी के दाएं। तो अगर पी यहां रहेगा तो भी देखो 1 2, तो पी के दाएं इस दिशा में दाएं होगा एंटी क्लॉकवाइज में। पी के दाएं दूसरा, तो 1 2 यहां पर कौन हो जाएगा? जेड। तो पी यहां पर हो गया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। एस, जो एस है जेड और आर का निकट पड़ोसी नहीं है। एस जो है ना जेड और आर का निकट पड़ोसी नहीं। तो जेड का निकट पड़ोसी कौन है? यहां है, ये है। तो जेड का निकट पड़ोसी कौन नहीं हो सकता? एस नहीं हो सकता। तो यहां पर एस नहीं होगा और यहां पर भी एस नहीं होगा। जेड का निकट पड़ोसी नहीं है, तथा आर का भी निकट पड़ोसी नहीं है। कौन? एस। तो यहां पर भी एस नहीं हो सकता और यहां पर भी नहीं एस हो सकता, क्योंकि आर का निकट पड़ोसी ये दोनों होंगे और इसका यस नहीं हो सकता। अब बताओ भाई, तो जगह ही कहां बची? देखो ये तीनों जगह तो आपकी फुल है, इस जगह आपका एस हो नहीं सकता, तो कहां एस होगा? एक ही जगह बची, तो यहां पर हो जाएगा एस। क्लियर है? कितना शानदार तरीके से इसने आपने डेटा को दिया है। आगे देखो क्या कह रहा है। एस के बाएं तीसरा है कौन? टी।
टी कॉमा एस के बाएं तीसरा है, तो कॉमा के बाद पढ़ते हो एस के बाएं तीसरा है कौन, टी। एस के बाएं चलो, एस के बाएं चलो, तो एस के बाएं घड़ी की दिशा में एस के बाएं चलो, 1 2 3, तीसरा कौन होगा, टी। तो यहां पर कौन आ जाएगा, टी। यहां पे कौन आ जाएगा, टी। क्लियर है यहां तक? अच्छा आगे चलो। Q कॉमा W के दाएं तीसरा है जो S का निकट पड़ोसी नहीं है। इस क्वेश्चन से आपको मतलब इस लाइन से आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। Q कॉमा W के दाएं तीसरा है, W के दाएं तीसरा कौन है, Q है, और Q S का निकट पड़ोसी नहीं है। S का निकट पड़ोसी कौन बचा, ये बचा ना, S का निकट पड़ोसी ये और ये है। तो यहां पर आपका देखो, यहां पर जो है आपका क्या नहीं हो सकता, क्या कह रहा है, Q कॉमा W के दाएं तीसरा है जो S का निकट पड़ोसी नहीं है, तो W S का निकट पड़ोसी नहीं होगा, W S का निकट पड़ोसी नहीं होगा, तो यहां पर आपका W भी नहीं होगा, यहां पर आपका W नहीं होगा। अच्छा W क्या है, W के दाएं तीसरा कौन है, Q है, W के दाएं तीसरा कौन है, Q है। अब W के लिए दो संभावना है, या तो यहाँ W होगा तो या तो यहाँ W होगा, और W के दाएं तीसरा क्यों होना चाहिए। अगर W को मैं यहाँ रखता हूं तो W के दाएं चलो, W के दाएं चलो तो 1 2 3, यहाँ पर कौन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, क्यों। अगर कोई कहता बच्चा यहाँ पर नहीं लिए सर, आओ यहाँ पर पहले लेते फिर वो, मुझे तो आंसर याद है भाई, सब पता है। तो W के दाएं तीसरा, तो अगर यहाँ W रहता तो 1 2 3 दाएं चलते ना, W के दाएं, तो 1 2 3, यहाँ पे ऑलरेडी T है, जबकि कह रहा है W के दाएं तीसरा कौन है, W के दाएं तीसरा कौन है, क्यों है, तो यहाँ पर W नहीं होगा, तो W कहाँ होगा, यहाँ। और अगर यहाँ W हो गया तो W के दाएं तीसरा 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यों। W के दाएं तीसरा कौन आ जाएगा, क्यों आ जाएगा। अब सब कुछ आपने भर लिया, एक ही बच रहा है, एक ही बच रहा है, कौन बच रहा है भाई, V बच रहा है, कौन बच रहा है, V बच रहा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ये V आ जाएगा, ये कौन आ जाएगा, V। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देख लो। P के निकट पड़ोसी जोड़ा क्या है, P के निकट पड़ोसी, P कहाँ है, यहाँ है। इसका निकट पड़ोसी कौन कौन है, एक S है और एक V है। तो P का जो निकट पड़ोसी जोड़ा है वो है S और V। P का निकट पड़ोसी जोड़ा कौन है, S और V। ठीक है, अच्छा और क्या पूछा, Z के संदर्भ में Q का स्थान बताओ। देखो ये क्वेश्चन इतना प्यारा सा पूछा था, इसमें तीसरा चौथा दूसरा ऐसे ऑप्शन दिया था, दाएं से बाएं से नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा, क्योंकि आपके दोनों तरफ से स्थितियां सेम आ रही थी, बस उसमें तीसरा चौथा पांचवा ऐसे आपका ऑप्शन दिया था। तो Z के संदर्भ में Q का स्थान, देखो Z के संदर्भ में Q देखोगे तो इधर से चलो तो दायां होगा, तो 1 2 3 4, तो दाएं से चौथा होगा, और इधर से चलोगे तो 1 2 3 4, बाएं से भी चौथा होगा। तो दाएं और बाएं दोनों से चौथे स्थान पर है कौन, Q, किससे, Z से। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन अभी जो मैंने सॉल्व कराए, आशा करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए कभी कभी प्रश्नों में ऐसा होता है कि किसी एक निश्चित स्थान की स्थिति को कंफर्म नहीं किया गया होता, किसी एक स्थान की स्थिति निश्चित नहीं होती है, वहाँ पर संभावनाएं होती हैं। तो उनकी ऐसे प्रश्नों में जो संभावनाएं होती है, जितनी भी संभावनाएं बने सभी संभावनाओं को लेकर चलना पड़ता है। इन 2 प्रश्नों के माध्यम से उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अगली बात एक और आपको समझनी है कि जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि एक वृत्ताकार मेज है, इसमें 6 लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और 6 के 6 लोग समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ समान दूरी पर बैठे हैं। अगर 6 के 6 लोग समान दूरी पर बैठे हैं तो इसका मतलब ये समझो आप, अगर उन 2 लोग के बीच का कोण आपसे अगर पता करना चाहे या 2 लोग के बीच का कोण अगर हम लोग समझना चाहे तो देखो टोटल एंगल बनता है कितने का, 360 अंश का। और 6 लोग बैठे हैं बराबर बराबर दूरी पर बैठे हैं, तो 6 से भाग दे दोगे तो 2 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60। हर 2 के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, ऐसे ही अगर 8 लोग बैठे होते, अगर 8 लोग बैठे होते तो हमें 360 में 8 का भाग देना होता और तब आपका आता 2 लोगों के बीच में 45 अंश का कोण बनता। अगर 3 लोगों के लिए पूछा जाता है, जैसे 2 लोग के बीच में 45 अंश का कोण, तो 3 लोग के बीच में कितना हो जाएगा, ये 45 में 3 का गुणा कर दोगे 135 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब यही है कि समान दूरी पर बैठो, और समदूरस्थ जितने लोग को बैठाए 360 में उतने लोग से भाग दे दो, 2 लोग के बीच का कोण पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें इसका प्रयोग है, इसीलिए मैंने इस बात को समझाया आप लोगों को। अब हम प्रश्न नंबर 5 लेते हैं और उसको हल करते हैं। कह रहा है कि 8 मित्र हैं, पूजा, कमला, मनीष, रोहित, अमित, गौरव, प्रीतम और प्रिया एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। एक वृत्त है, ठीक है, इस तरीके से मान लो ये वृत्त है, इसमें 8 लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 8 लोग हैं। ठीक है, 8 लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। रोहित कौमा प्रीतम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो अमित के एक स्थान बाएं बैठा हुआ है। कमला गौरव से 90 अंश का
और मनीष से 135 अंश का कोण बनाती है। देख रहे हैं कोण, ये ना इसी कारण मैंने आपको समझाया, बनाती है। मनीष प्रिया के विपरीत और गौरव के तत्काल पड़ोस में बैठा हुआ है। यदि ये सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं, किस दूरी पर? बराबर, मतलब समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं, तो बताइए पूजा के तुरंत बाहर कौन कौन बैठा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बराबर दूरी पे बैठे हैं तो मतलब सबके बीच, दो लोगों के बीच का कोण क्या होगा? बराबर होगा। दो लोग के बीच का कोण बराबर होगा। 8 लोग कुल हैं, 360 पूरा कोण बनता है, 8 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 45 अंश। तो दो के बीच का कोण कितना होगा? 45। तो ये कोण आपका 45 होगा, ये भी कोण 45 होगा, ये कोण आपका 45 होगा, ये कोण 45 होगा। तो ये सभी कोण आपके 45-45 होंगे। मैं बना दे रहा हूँ, ये सभी कोण आपके कितने कितने के होंगे? 45-45 के होंगे। ठीक है, सभी कोण आपके 45-45 अंश के। अच्छा, अब क्वेश्चन को हल करने हम लोग शुरू करते हैं। चलो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सब लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो सब लोग अंदर की ओर ही मुख करके बैठे हैं। अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं तो बायां दायां हम लोग को कंफर्म रहता है। घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा हो जाएगा दायां, और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज ये हो जाएगा हमारा बायां। यहाँ तक किसी को दुविधा नहीं। चलिए अब लोग करते हैं। हम लोग कह रहा है कि रोहित प्रीतम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर यहाँ पर प्रीतम है, कॉमा के बाद हम लोग पढ़ते हैं, कॉमा के बाद हम लोग पढ़ते हैं, तो कॉमा के बाद क्या है? प्रीतम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? रोहित। तो प्रीतम के दाएं, तो दाएं इधर जाओगे तो 1 2, दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? रोहित। तो यहाँ पर हो गया रोहित। यहाँ तक किसी को कोई दुविधा नहीं होगी, पक्की बात। आगे चलते हैं। जो अमित के एक स्थान बाएं बैठा हुआ है, जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन कौन है? प्रीतम। तो प्रीतम अमित के एक स्थान बाएं बैठा है। प्रीतम अमित के एक स्थान बाएं बैठा है। तो अमित अगर यहाँ होगा तभी तो एक इसके स्थान ये इधर आपका बाएं होगा, तो अमित के एक स्थान बाएं प्रीतम बैठा होगा। तो इसका मतलब अमित कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। अमित के एक स्थान बाएं बैठा है कौन? प्रीतम। अच्छा, यहाँ तक हमने क्लियरली बना लिया। आगे पढ़ते हैं। देखो हम लोग किसके किसके बारे में बना चुके हैं? प्रीतम, अमित और रोहित। प्रीतम, अमित और रोहित। तो अगला स्टेटमेंट ऐसा हम लोग पढ़ेंगे जहां पर हमें प्रीतम, अमित या रोहित के बारे में बात की गई हो, उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा पढ़ने का तरीका होता है। कह रहा है कमला गौरव से 90 अंश और मनीष से 135 अंश का कोण बनाती है। तो अभी कमला आपने बनाया है? नहीं बनाया। गौरव, मनीष बनाया? नहीं बनाया। तो आप लोग अभी क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाओगे, अभी आप इन सब से ही डिफाइन कर पाओगे, इसलिए अब आगे का पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? मनीष प्रिया के विपरीत और गौरव के तत्काल पड़ोस में बैठा हुआ है। इस लाइन से ही आपका क्वेश्चन अब खुलने वाला है, इसी लाइन से आपका क्वेश्चन खुलने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनीष प्रिया के विपरीत और गौरव के तत्काल पड़ोस में बैठा है। मनीष किसके विपरीत बैठा है? प्रिया के विपरीत में। एक बात बताओ मित्र, प्रीतम यहाँ है तो इसके विपरीत आपका मनीष यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि मनीष के विपरीत प्रिया होनी चाहिए। अमित यहाँ है तो इसके विपरीत यहाँ पर मनीष नहीं हो सकता, क्योंकि अमित के विपरीत प्रिया बैठाना है। रोहित यहाँ है तो इसके विपरीत यहाँ पर मनीष नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर प्रिया को बैठाना पड़ेगा अमित मनीष के विपरीत। तो इसका मतलब यही एक जोड़ा बचा है, यही एक जोड़ा बचा है जहां पर मनीष और प्रिया का आपका अरेंजमेंट कर सकते हो, क्योंकि मनीष प्रिया के विपरीत बैठा है ना। मनीष किसके विपरीत बैठा है? प्रिया। अब समस्या ये आती है, बच्चे क्या करते हैं कि इनमें से किसी एक जगह मनीष को बैठा देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके उत्तर टिक कर देते हैं और वहां पर त्रुटि हो जाती है। हमें ये नहीं पता है क्लियरली अभी प्रश्न में कि मनीष की स्थिति यहां होगी कि यहां, नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए 2 स्थितियां बना लेंगे। हम लोग कितनी स्थितियां बना लेंगे? 2 स्थितियां बना लेंगे। देखो इस तरीके से 2 स्थितियां बना लेंगे। देखो अभी तक हम लोग का क्या क्लियर है? प्रीतम यहाँ पर है, अमित यहाँ पर है, रोहित यहाँ पर है, ये हम लोग का क्लियर है। अच्छा देखो, अगर हम लोग यहाँ पर मनीष को मान ले तो प्रिया कहाँ बैठेगी? भाई मनीष प्रिया के विपरीत है तो प्रिया यहाँ हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम लोग मनीष को यहाँ पे कर दे, मनीष को यहाँ पे कर दे तो प्रिया कहाँ हो जाएगी? ठीक इसके विपरीत यहाँ पे हो जाएगी। प्रिया ठीक इसके विपरीत यहाँ पर हो जाएगी। किसी को यहाँ तक कोई दुविधा है? कोई दुविधा है? और क्यों हमने ये 2 डायग्राम किया ये भी समझ पा रहे हो? क्योंकि हम लोग को क्लियरली नहीं पता है कि किसके अगल बगल ये मनीष और प्रिया है। अच्छा फिर आगे कह रहा है मनीष प्रिया के विपरीत है और किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो मतलब मनीष गौरव के तत्काल पड़ोस में बैठा है। मनीष गौरव के तत्काल पड़ोस में, तो मनीष के तत्काल पड़ोस में एक तो प्रीतम है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? गौरव हो जाएगा। यहाँ पे कौन हो जाएगा? गौरव हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मनीष है तो मनीष के तत्काल पड़ोस में देखो, मनीष के तत्काल पड़ोस में देखो एक साइड रोहित है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? गौरव हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आपके 2 स्थान बचे और उसके लिए ये लाइन है आपकी सॉल्व करने के लिए। कह रहा है कमला गौरव से 90 अंश और मनीष से 135 अंश का कोण बनाती है। कमला गौरव से कितने अंश का कोण बनाती है? 90। देखो 2 के बीच में कोण कितने का है? आपका 45 है। और कह रहा है कमला गौरव से 90 का बनाती है। तो गौरव से 90, देखो गौरव से 90 इधर जाओगे तब तो पहले से बैठा है, गौरव से 90 इधर जाना पड़ेगा, तो 45 गए, 45 और गए, तो ये 90 हो गया।
तो गौरव से 90 बनाते हुए पे कौन बैठेगा? कमला। तो यहाँ पे कौन हो जाएगी? कमला हो जाएगी। यहाँ पे कौन हो जाएगी? कमला हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक ही स्थान बचा और उसका किसका बचा? पूजा का। तो यहाँ पे कौन हो जाएगी? पूजा हो जाएगी। यहाँ पे कौन हो जाएगी? पूजा। ठीक है, और कह रहा है कि कमला गौरव से 90 और मनीष से 135। तो देखो कमला कहाँ है? कमला यहाँ है। तो ये कमला देखो मनीष से कितना बना रही है? मनीष यहाँ पर है और कमला यहाँ पे है। तो मनीष और कमला के बीच में 135 बनेगा, क्योंकि 45 45 45 3 बार, तो ये कोण आपका 135 अंश का हो जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम के लिए देख लो, गौरव से कमला 90 अंश का बनाती है। गौरव यहाँ पर है, तो यहाँ से 90 इधर जाओगे तो आपका पहले से बैठे, तो यहाँ से 90 आप जाओगे यहाँ पर, ये आपका 90 हुआ, 45 45 90। तो यहाँ पे कौन बैठेगी? कमला। यहाँ पे कौन हो जाएगा? कमला। तो यहाँ पर कौन होगी? पूजा। एक ही बचता है, पूजा। और अभी भी देखो कमला और मनीष के बीच में 135। कमला कहाँ है? यहाँ कमला है और मनीष कहाँ है? यहाँ। तो कमला और मनीष के बीच में अभी भी 135, क्योंकि 45 45 45, ये आपका 135 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दोनों डायग्राम में सभी लोगों को बैठा लिया। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इसको हम लोग देखने चल रहे हैं। क्या कह रहा है? पूजा के तुरंत बाएं कौन बैठा है? पूजा के तुरंत बाएं कौन बैठा है? तो पूजा यहाँ पर है, तो यहाँ पर पूजा के तुरंत बाएं कौन बैठा है? कमला। यहाँ पर पूजा के तुरंत बाएं कौन बैठा है? कमला। और यहाँ पे पूजा के तुरंत बाएं कौन बैठा है? गौरव। यहाँ पर पूजा के तुरंत बाएं कौन बैठा है? गौरव। अब यहाँ पर जो बच्चे इनमें से किसी एक कंडीशन को लिए होते तो क्या प्रश्न गलत ना हो जाता? बिल्कुल हो जाता। तब आपका बच्चे इनमें से किसी एक को उत्तर कर देते, कमला या गौरव को, क्योंकि एक जगह कमला एक जगह गौरव आ रहा है और ये दोनों उत्तर गलत होता। उत्तर क्या सही होगा? गौरव या कमला। गौरव या कमला। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया? ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। समझ में आया आप लोग को? चलिए अब हम लोग छठा क्वेश्चन लेते हैं और इससे भी एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाया करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं। ठीक है, जितने भी आपसे जो दोस्त जुड़े हैं सबको आप लोग फॉरवर्ड कर दिया करिए, सबका इससे लाभ होगा, इससे सबका लाभ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग छठा लेते हैं। देखिए छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक गोल टेबल के गिर्द नियमित रखी गई 6 कुर्सियों पर A, B, C, D, E और F अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं लेकिन बैठे हैं। ये 6 लोग बैठे हैं। यह पाया जाता है कि A बीच में है D और F के। देखो अगर 6 लोग को आपको बैठाना है, 6 लोग को बैठाना है, ठीक है, 6 लोग को हमने मान लिया सब अंदर की ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, सब लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इसमें कहा गया है क्या अनिवार्यता इसी क्रम में? नहीं कहा गया। जब नहीं कहा गया तो हम लोग मानते हैं कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे। कह रहा है ए बीच में है किसके? डी और एफ के। ए किसके बीच में है? डी और एफ के। तो ए यहाँ है, हम लोग यहाँ डी और यहाँ एफ कह लेते हैं। ए यहाँ है, यहाँ हम डी यहाँ एफ कह लेते हैं। तो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता था। क्या हो सकता था भाई? अगर ए यहाँ है तो यहाँ पर एफ, यहाँ पर डी हो सकता था। 2 कंडीशन बन सकता था, तो हम लोग वो कंडीशन बना लेते हैं। तो ए यहाँ पर है, यहाँ पर एफ, यहाँ पर डी हमने कर दिया, यहाँ पर एफ, यहाँ पर डी कर लिया। ठीक है, अच्छा आगे चलो। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लोग पास ऐसी संभावनाएं बन रही थी। जब संभावनाएं बनेंगी तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। आगे कह रहा है सी विपरीत है डी के। सी किसके विपरीत है? डी के। तो डी के विपरीत सी है, तो यहाँ पर डी के विपरीत सी है, यहाँ पर बना दिए। आगे क्या कह रहा है? डी और ई पड़ोस कुर्सियां नहीं है। डी और ई पड़ोसी नहीं है। डी और ई पड़ोसी नहीं, तो मतलब डी का पड़ोसी देखो इधर ए है, तो इधर ई यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोसी नहीं है। तो ई कहाँ बैठेगी? यहाँ पर ई हो जाएगा। अब एक ही बच रहा है, कौन? बी। तो बी को यहाँ बैठा दो। डी के पड़ोस में यहाँ पर भी ई नहीं होगा। एक से इधर तो ई हो नहीं, इधर तो पहले से बैठे, इधर ई यहाँ नहीं हो सकता, तो ई कहाँ होगा? यहाँ। तो एक ही बचा कौन? बी। तो यहाँ पर हो जाएगा बी। अब प्रश्न में आगे पूछ क्या रहा है? बी का निकट पड़ोसी कौन है? बी का निकट पड़ोसी कौन कौन है? बी का निकट पड़ोसी कौन है? तो यहाँ पर बी का निकट पड़ोसी ई और डी, और यहाँ पर भी आपका बी का निकट पड़ोसी ई और डी है। बस आपका दिशा चेंज हुआ, लेकिन निकट पड़ोसी दोनों दिशाओं में, दोनों स्थितियों में आपके सेम है। कौन होगा? बी का निकट पड़ोसी कौन होगा? ई और डी। बी का निकट पड़ोसी कौन होगा भाई? ई होगा और डी होगा। ये आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने वृत्ति क्रम परीक्षण में 6 प्रश्न देखे और 6 प्रश्नों में प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को समझा। ये हम लोग का सेटिंग अरेंजमेंट चल रहा है। ठीक है, यूपी SSSC की आयोजित में होने वाली 20 अगस्त की परीक्षा में इसको क्रम एवं रैंकिंग में रखा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करिए। ये CSET के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, आपका चाहे वो PCS का CSET हो, चाहे UPSC का CSET हो, सब जगह इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। अपनी इंपॉर्टेंस इसकी ये बनाए रखे हैं। ठीक है, तो
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही 6 क्वेश्चन लेते हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला सारा टॉपिक समझ में आता होगा। और अगर समझ में आ रहा है, चीज़ें सब क्लियर हैं, तो इसको आप लोग देखा करिए, समझा करिए और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। ठीक है, वो सब भी देखें, वो सब भी लाभान्वित हों। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।